अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर आपको भी और सबको सलाम मेरा। थैंक यू। सर, दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। सबसे पहले तो ये आपने एक ट्वीट की हुई है डेस्परेट पाकिस्तानी जनता के हवाले से। मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें और क्या सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। जो ये अभी पिछले कई दिनों से जो बातचीत चल रही है, इमरान खान से इन्होंने पूरी कोशिश कर ली। उन्होंने कहा जी हम नहीं बात मानते, नेगोशिएशन खत्म। उसके बाद फिर उन्होंने सख्तियां शुरू कर दी, इद्दत का केस भी लाओ तो ये भी लाओ, तो फिर दोबारा शुरू हो गया पकड़ धकड़ मारपीट। अल्टीमेटली ये उन्होंने फैसला ये करना था कि जी ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद हम क्या इनको कन्फ्रंट करेंगे या इनके सामने लेट जाएंगे। तो अभी तक क्योंकि 8-10 एक हफ्ता हो गया उनको आए हुए, और अभी वो दुनिया भर के और अमेरिका के और सारे इमिग्रेशन के और पता नहीं कौन कौन से कोलंबिया के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान का नंबर अभी उनकी लिस्ट में, पॉलिसी की लिस्ट में आया नहीं है। हम्म। ये समझ रहे हैं कि जी ये टाइम लगेगा, हम यहाँ पे अपना एक आखिरी हल्ला बोल देते हैं, मारपीट करो और ये करो वो करो। और इस दौरान में अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ और फसाद हुआ कुछ हुआ तो इमरान खान को भी फारिग कर दो, और फिर इनको एक ऐसी सिचुएशन दे दो कि जी अब हम ही हमें, अब कोई इमरान खान नहीं है, अब आप बात कर ले जो करनी है। फारिग करने से तो क्या ये मुराद है बड़े सर आपकी? फारिग करने से क्या मुराद है? फारिग कर दो मतलब है कि एलिमिनेट कर दो, मार दो यार। और क्या हम्म। मतलब, सीधी सीधी बात। और इसके अलावा तो उन्होंने और क्या करना है, बाकी सब तो 2 साल से करके देख लिया, बंद करके रख लिया। उनको पार्टी को बैन कर दिया, पार्टी को फारिग कर दिया। उसके बावजूद इमरान खान जो है जिंदा है, पार्टी भी जिंदा है, इलेक्शन में भी जिंदा है, पार्लियामेंट में भी जिंदा है, हर जगह। अब वो कहते हैं कि जी पहले इनकी गवर्नमेंट हटाओ यहाँ से, ये जो इनको सपोर्ट मिली हुई है केपी में। उसके बाद ये कि गवर्नर रूल लगाओ वहां पे, पीटीआई को बैन करो ऑफिशियली। इमरान खान को यहाँ से निकाल के कहीं मच या कहीं सक्खर या कोई कोई और गर्मियां आ रही है तो किसी गर्म इलाके में जाके वहां जेल में डालो, कोई लोग मिलने न जाए, मिल न सके। और फिर इसके बाद इन लोगों को जो निकले उसको फेंटो। तो ये एक इनकी सोच है, और ये एक इनकी आखिरी डेस्परेट सोच है कि जी ये डंडा चला लो आखिरी दफा, और नहीं हो तो फिर अपना जहाज उठाओ और भागो। सीधी सी बात है। तो ये सोच अगर इनकी और ये अब तक जो उन्होंने किया ना, देखे जो जो उन्होंने 24-26 नवंबर को किया था, कोई सोच सकता था कि जी अंधेरी रात में डायरेक्ट गोलियां मार मार के पता नहीं कितने दर्जन लोगों को, सैकड़ों लोगों को ये मार देंगे और लाशें भी उठा के ले जाएंगे। ये कोई आम आदमी करता है? ये तो पागलपन वाले लोग करते हैं यार। कर दिया उन्होंने, और उसका रिएक्शन भी कोई उनके ख्याल में कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ये भी अब कर लो, इनको भी हटाओ, केपी को भी हटाओ, पीटीआई को भी बैन करो, इमरान खान को भी अगर रास्ते में से हटाओ तो हटा दो, ये वरना कहीं जाके किसी कोने खतरे में डाल दो, और फिर हम इसको संभाल लेंगे। दिस इज वन सीरियस थिंकिंग। और इसके खिलाफ अब बातचीत शुरू हो गई है। मुझे पता लगा, मैंने भी लिखा है, बाकी मैंने सबको टैग किया है यहाँ के अमरीका के, भाई ये भी हो रहा है, आप इसको भी सोच लें। तो बहुत मुश्किल है कि ये कर सके, लेकिन ये जब पागलपन पे आ जाए, आखिरी हमला तो ये होता है ना फिर। हम्म। जैसा याया खान ने किया कि जाओ उनके ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दो, 25 मार्च को उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया बांग्लादेश में, उसका क्या नतीजा निकला? वो तो बैठे बैठे कर देते हैं, तो फिर उनका बात यही इनका भी हाल है। सर, आपको पता है कि ये मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैं ये खबर निकालूंगा आपके लिए, जो इनके हवाले से एक आर्टिकल जो छपा है द गार्डियन के अंदर। जी जी। उसमें उसकी मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखता हूं। कहते हैं, एक ऐसा इकदाम जो बीजिंग को गुस्सा दिलाने के लिए यकीनी था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए अमेरिका के अपने हालिया दौरे के दौरान एक अमेरिकी लॉबी ग्रुप से मुलाकात की, जो अपनी चीन मुखालिफ पोजीशन के लिए जाना जाता है। हमें ये बताया गया है सर कि जी एक्सीडेंटली उस फंक्शन के अंदर चले गए हैं। सर, हाँ ये जी। इस वक्त इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि ये चाइना को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये ऊपर बैठा सिर्फ एक शख्स है।
तो बात ये है कि जी वो पहुंच गए, वहां पकड़े गए, इनकी तस्वीरें आ गई, तस्वीर करते हुए पकड़े गए। अब वो कहते हैं मैं तो गया ही नहीं वहां। तो यार झूठ बोलने की भी हद होती है। ये सारे टीवी कैमरा, ये सारे रिकॉर्डिंग, ये सारे जो लोग वहां बैठे हैं, हर एक के पास कैमरा है, हर एक के पास आपकी तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं। आप कहते हैं हुआ ही नहीं। तभी लोगों को आप बेवकूफ समझ लें यार, लेकिन इतने तो लोग बेवकूफ नहीं है ना। हम्म। अब वो सर दुनिया भर में जब उनकी बंद उड़ गई कि जी ये क्या आपने फंडा कर दिया, वो कहते हैं कि मैं तो गया ही नहीं वहां। आपके कहने से क्या होता है भाई, दुनिया भर ने तो सारा सबूत ला के दे दिए। अब वो चीन वाले भी शोर मचाएंगे तो उनको क्या जवाब देंगे? और नहीं नहीं जी वो तो गलती, फॉरेन ऑफिस ने कहा जी गलती हो गई, गए थे गलती हो गई। अब हम्म। उसके बाद क्या करेंगे? फॉरेन ऑफिस को फॉरेन करें फिर? लेकिन सर मतलब है चाइना को कि तो पता है ना कि क्या कर रहे हैं, ये क्या सूरत हाल हाँ, नहीं उनकी। नहीं, सबको पता है यार। आपको हमको सब जो सुनने वाले इन सबको पता है, तो चाइना को नहीं पता होगा इतनी बड़ी बात। ये सबको पता है, लेकिन ये जिस तरह का ये रिएक्शन इनका आता है, तो अपने आप को ये और जीरो से -0 और -20 -30 करते जाते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं हमारा, हम तो झूठ बोलते हैं यार, आप बस हमने तो झूठ ही बोलना है, आप क्या करें। सर इनकी डेस्परेशन शो करती है। बहरहाल आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग इस हवाले से भी बात करते रहे कि रिचर्ड गरनेल साहब ने जो फ्री इमरान खान ग्रेनेल की बात, जी ट्वीट्स जी। की थी, वो उन्होंने काफ़ी सारी उन्होंने डिलीट कर दी हैं। तो इससे ये मतलब भी निकाला जा रहा है कि शायद जो है वो पीछे हट गए हैं अब। अच्छा, देखिए इस पे मैंने कोई 2-3 घंटे पहले, मैं नाम ले लेता हूँ कोई इसमें, क्योंकि उनकी पब्लिक, उन्होंने कहा है, इमरान रियाज साहब का एक वीलॉग में सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि जी ये भी एक इशू बन गया है कि लोग कह रहे हैं कि जी रिचर्ड ग्रीनर ने अपनी सारी इमरान खान के बारे में ट्वीट जो है ना डिलीट कर दी। तो मैं भी कुछ थोड़ा सा चौंका। मैंने कहा अच्छा ये हुआ। खैर मैंने कहा देखते हैं, थोड़ी देर में उठे। तो जब मैंने आके देखना शुरू किया, तो मुझे भी कुछ नजर, शुरू शुरू में नजर नहीं आई उनकी ट्वीट्स। तो मैंने एक सवाल उनके नाम लिख के एक ट्वीट कर दी कि जनाब ग्रेनल साहब, हम लोग सारे बड़े परेशान हैं, सारी दुनिया में लोग बड़े परेशान हैं, आपने ये जो डिलीट कर दिया है, ठीक है, आप कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ, हम्म। तो बड़ा अच्छा होगा। आपके लोग, वो मैंने अभी किया था, 2 मिनट में मुझे आ गए मैसेज कि जी नहीं नहीं नहीं, ये सारे लोगों ने नहीं किया, वो मौजूद है सारे, और ये कोई ऐसा नहीं हुआ, आप पता नहीं क्या सठिया गए या क्या हुआ। मैं कहा जी सठिया तो मैं बहुत पहले गया था, 60 साल से। अच्छा। तो सठियाने से तो 10 साल गुजर गए सठियाए हुए, तो आप, खैर मैंने कहा चलो चेक करते हैं। मैंने पहला काम ये किया कि जी मैंने अपने ट्वीट ट्वीट डिलीट कर दी। मैंने कहा लेट चेक, उसके बाद फिर दोबारा कर देंगे। मैसेज किसकी फिर तरफ से आया चेक था कर, आपको? मैसेज कई लोगों ने उस पे, जो मैंने ट्वीट की ना उस पे लोगों ने जवाब लिखना शुरू किया कि जी नहीं नहीं वो तो ठीक है, ये वो है कि क्या हुआ, सब मौजूद है। मैंने कहा जी अच्छा, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, या हो सकता है जो मैंने सुना था उसमें कोई गलती हो, तो मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार पहले इसको डिलीट कर दो, उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद फिर मैंने जब चेक करना शुरू किया, तो पता चला कि जी कुछ ट्वीट मौजूद है, कुछ डिलीट हो गए। हम्म। आपने भी चेक किया तो यही बताया कि जी कुछ इमरान खान के डिलीट हो गए, कुछ मौजूद है, वो पहले वाले मौजूद भी है, हम्म। 24 के दिसंबर वगैरह के मौजूद है। हम्म। तो मैंने फिर पूछना शुरू किया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, क्या पता ये चला कि जी देखें, बात ये है कि जी गवर्नमेंट आई है नई, अभी 1 हफ्ता हुआ है इनको। सारे उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनके सेक्रेटरी खारजा, वजीर खारजा, जो उनके पूरे ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, उनके स्पोक्समैन मौजूद हैं, वो सारे अपनी जगह पे आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में उनका सारा सिस्टम आ गया। उनके, उन्होंने व्हाइट हाउस वालों ने एलॉन मस्क की एंट्री बैन कर दी, कि कहा तुम सामने वाली बिल्डिंग में बैठो, यहाँ नहीं आ सकते। बोली क्योंकि एक सिस्टम चलता है ना, पूरे डिसिप्लिन के साथ चलता है। ऐसा तो नहीं चलता कि हर एक आदमी जो गुस्से आ जाए, क्योंकि दोस्त है तो वो प्रेसिडेंट से मिलेगा। वो उन्होंने इलॉन मस्क को भी रो, अच्छा, तो वो ग्रेनल साहब को भी ये कहा गया कि जी आप ये अभी ट्वीट ट्वीट जरा ये बंद कर दें, जरा एक स्ट्रक्चर सेट हो जाए, पॉलिसी बन जाए, पॉलिसी अनाउंस हो जाए, फिर आप जो मर्जी करें। हम्म। तो इस उसी के मुताबिक मुझे बताया गया कि जी उन्होंने जो अपने पर्सनल ट्वीट से वो कर दिए डिपार्ट, कुछ रह दिए कुछ कर दिए।
और कोई इसमें कोई बड़ा फर्क चेंज पॉलिसी में या कोई इनकी थिंकिंग में, या कोई ये जो मोहसिन नकवी साहब गए थे, इन्होंने जाके कोई कमाल नहीं किया कि जी ये इनकी वजह से ये सारे, ये अगले दिन जाके क्लेम करना शुरू कर देते कि जी हम्म। हमने सारे ट्वीट डिलीट करा दिए, चलो जी बहुत वो हो गया ये उसी नहीं करेंगे ये बात। मैं आपको बताऊं, अगर नहीं करेंगे क्योंकि अगर है नहीं ना, ये असल नहीं बात ये नहीं है नहीं खैर, कई इसलिए। दफा ये होता है ना कि ये ऐसे ही जो है ना शौकिया मारने के लिए भी कर देते हैं बात, कि देखो जी ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वो रिचर्ड ग्रनेल जो है ना वो फौरन जवाब देता है। सर अच्छा। आजकल नहीं जवाब दे रहा, इसलिए कि उनको कहा गया कि जी अभी आप जरा थोड़े रुक राइट। जाए, बी पेशेंट, जिन लोगों का काम है वो जवाब देंगे और इसी लाइन पे देंगे जो आप कहते हैं, आपकी इनपुट उसमें शामिल होगी। लेकिन अगर आपका काम है कि जी आप कोलंबिया को देखें या लॉस एंजलिस की आग को देखें, तो आप उस पर करें, अभी आप हम्म। इंटरफियर इधर उधर ना करें, क्योंकि शुरू शुरू में होता है लेकिन बाद में सेटल हो जाती है चीज। हम्म। तो ये सेटल हो जाएगा, कोई इतने घबराने की बात नहीं है। सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैंने अभी उनका अकाउंट चेक किया थोड़ी देर पहले। अच्छा। उसके अंदर उन्होंने जो सिर्फ ट्वीट्स डिलीट किए ना जिसमें लिखा हुआ था फ्री इमरान खान, लेकिन ओके। अगर किसी और ने लिखा हुआ था फ्री इमरान खान और उसको रीट्वीट किया हुआ तो उसको नहीं, उन्होंने अंडू किया है। सिर्फ उन्होंने अपनी ट्वीट्स को मतलब उन्होंने हाँ। टारगेट किया, बाकी सारी की सारी जिन 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 पाकिस्तानी लोगों को उन्होंने रीट्वीट किया था ना, पाकिस्तानी लोगों से मिले थे और पूरा सिस्टम वो सारा कुछ उधर ही मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इनका गर्नेल का अकाउंट देखें ना नवंबर से पीछे जाके, तो वो उन्होंने पूरा का पूरा ही डिलीट किया हुआ है। लेकिन देखिए वो एक्टिव 2013 से, लेकिन अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है नवंबर 24 से पहले। ग्रेनेल साहब को टास्क दिया था ट्रंप की कैंपेन ने कि जी आपने जाके मुसलमानों को, और जितने मुस्लिम वोट हैं खासकर मिशिगन में जहां पे बहुत ज्यादा मुसलमानों के वोट है, पाकिस्तानियों के भी बहुत वोट है, उनको जाके आप लॉबी करें और वहां जाके मिले, और वहां की जाके इन्होंने कैंपेन की पूरी, और मिले लोग इनसे मिले और इनसे मिले, और सारा इनका अरेंजमेंट जो था वो हुआ, और पाकिस्तानी भी मिले और उन्होंने इमरान खान के बारे में उनको कन्विंस किया, बताया, और वहां से ये काम शुरू हुआ था। और फिर अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये निकला कि जी मिशिगन जीत गए ट्रम्प साहब, और ग्रेनेल साहब को बहुत बड़ी क्रेडिट मिला। तो अब वो तो अपनी जगह मौजूद है, उससे तो कोई पीछे जा नहीं सकता ना। हम्म। और अब ये जो इन्होंने एकदम आगे एग्रेसिवली कहना शुरू कर दिया था, वो शुरू शुरू में जब इलेक्शन हो रहा था और इलेक्शन रिजल्ट आ गए थे और उस दरमियान में तो वो ठीक था। लेकिन अब जब गवर्नमेंट बन गई है, प्रेसिडेंट आ गए, सेक्रेटरी आ गए, सारे आ गए, तो अब वो स्ट्रक्चर में बाकायदा एक, मैं आपको बताऊं 30 साल से मैं यहाँ वॉशिंगटन से कवर करता हूँ स्टेट डिपार्टमेंट को, व्हाइट हाउस को। एक बयान पहले लिखा जाता है स्टेट डिपार्टमेंट में किसी भी पॉलिसी के बारे में, कोई भी सवाल जो उनको, एक पूरी टीम है जो कहती है कि जी आज की ब्रीफिंग में ये सवाल होंगे, उनके सारे जवाब लिखे जाते हैं सुबह 6-7 बजे से लेके, तो जब ब्रीफिंग शुरू होती है उस वक्त। तो मैं भी उसमें शामिल होता था कि जो मैं सवाल करता था, तो उसमें ये होता था कि जी जो सवाल अब पाकिस्तान पे सवाल आएगा, जी ये डेवलपमेंट होगी, तो वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ वो लिखा जाता है, सबने सोचा, और जब वो लिखा गया तो वो फिर व्हाइट हाउस को, तो स्टेट डिपार्टमेंट को, तो पेंटागन को, हर एक को भेज दिया जाता है कि जी ये है ऑफिशियल पॉलिसी, आप के जो भी पूछे आपने ये कहना है, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा उसमें जो चक्करबाजी मैंने करी थी, वो ब्रीफिंग होती थी उनकी 1 बजे स्टेट डिपार्टमेंट की, हमारे 1 बजे सारे अखबार ही बंद हो जाते थे, मैं उसको डॉन के लिए रिपोर्ट करता था क्योंकि 1 बजे का मतलब है कि रात के 12 बजे तो वहां तो अखबार बंद हो गया रात का, तो हम क्या करें। तो मैं ये करता था कि एक तो दोस्त भी मैंने बनाई थी स्टेट डिपार्टमेंट में, उनको सुबह 8-9 बजे सवाल भेजा था कि यार ये सवाल है, इसमें जरा जवाब आपका जब बन जाए तो मुझे आप भेज दें। हम्म। तो वो ये होता था कि बजाय 1 बजे के, मुझे कभी 11 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 10 बजे उनका वो जो आता था वो आ जाता था, और मैं उसको अपनी खबर बना के भेज देता था। वो सुबह अखबार में हेडलाइन छप जाती थी, ये बाकी सब लोग इंतजार करते थे कि ये 1 बजे उनका और वही स्टेटमेंट फिर वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में भी आता है, वही स्टेटमेंट पेंटागन सब जगह से वही आता है। तो हम्म। अब वही सिस्टम जो है वो स्टेब्लिश हो रहा है। अब यही होगा हम्म। कि जी जो भी पाकिस्तान के बारे में सवाल होगा, व्हाइट हाउस में होगा या स्टेट डिपार्टमेंट में होगा या पेंटागन में होगा या किसी और से भी होगा,
तो जिसके बारे में होगा वो कहेगा, यार ग्रेनल कहेगा यार मेरा पाकिस्तान नहीं है, आप स्टेट डिपार्टमेंट से पूछ ले, वो आपको जवाब दे देगा, या आप व्हाइट हाउस से पूछ ले, वो जवाब दे देगा। जवाब वही होंगे जो ये इनकी पॉलिसी इन लोगों ने बनाई है, जो इनकी थिंकिंग है, जो हमें पता है क्या है। तो इसलिए कोई घबराने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सर दूसरा एक डेवलपमेंट जो आज मुझे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आई है वो ये है कि एक तो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। वो यार सुने 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 छोड़। सर, पूरी बात सुने। रैकेट क्या सुना? महंगाई कम हो गई है, और फिर जो सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जो रिकोडेक जो है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। बकायदा ARY की जानिब से डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज की जा रही हैं कि वो मैंने देखा था, एक खातून वहां पे हेलीकॉप्टर लेके घूम रही थी, मैंने जी देखा जी 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 जी, वो ये उनके टाउट टाउट साहब ही हैं, वो उनके बहुत क्लोज है, वो उनको जॉब भी ARY में इसी वजह से मिली थी। तो और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2029 तक जो है $80 बिलियन का मालिक होगा पाकिस्तान। तो लाहौल बहरहाल बिला वो अपनी कुव्वता तरफ से इल्ला तैयारी पूरी कर रहे बिल्लाहिल हैं। अज़ीम। क्या कहते हैं वो, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, इससे ज्यादा क्या कहना चाहिए। रिकॉर्डिंग पे मैंने जितना काम किया, मैंने शुरू किया सारा ये इशू ही मैंने खड़ा किया था जब इसी वजह से मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ इस बात को, मैंने कहा मेंशन करूँ और आपके मुझे उसके बाद मेरे पास पूरा एक अलमारी भरी हुई है रिकॉर्डिंग के डॉक्यूमेंट्स, उनके मैप्स, उनकी कंपनी जो जो हैं वो सारे सब मुझे जानते हैं और मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजते रहते हैं। ये पागल है साले, इन्होंने इसको 20-25 मिलियन या पता नहीं कितने में इनको भेज दिए उन्होंने सऊदी अरब को 15%। देखिए जब 2012 में 11-12 में जब मैंने ये शुरू किया था, उस वक्त मेरा ख्याल ये था कि ये टोटल इसकी प्राइस जो है, टोटल गोल्ड और कॉपर जो है वो $250 बिलियन है उस वक्त। और इन्होंने कुछ छोटे मोटे में उनको दिया हुआ था। उसमें शोर मच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया सो मोटो, और फिर सबको बुला लिया और वो किया और उनको निकाल दिया, फलाना किया, जो भी हुआ कर। उसके बाद ये हुआ है कि जी 250 बिलियन जो थी उस वक्त गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल थी ना, उसके साथ लिंक थी, वो तकरीबन $1000 के करीब थी। अब हो गई है वो तकरीबन 1900-2000 डॉलर, तो वो 250 से तो वैसे ही 500 बिलियन का हो गया। अब ये उनको, इनके पास कोई डेटा नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई मैप नहीं है, कोई डेटा नहीं है कितना सोना है कितना। वो एक कंपनी के पास है जिसने शुरू शुरू में तकरीबन $300 खर्च किए थे और सारा नीचे जाके देखा था और सारी मैपिंग करके वो सारा कुछ ले गए, इनको 1 टका नहीं दिया। और जिसके खिलाफ इन्होंने निकाल दिया तो उन्होंने केस किया, फिर 5-6 बिलियन का जुर्माना हुआ इनके पास। वो बैरिक जो है कनाडा की आपके, तो उसके पास है सारा टोटल डेटा। उसने फिर दोबारा आके उसी ने कहा कि हम आप इतने पैसे ऑफर करते हैं आपको, क्योंकि उसको पता है कि क्या अंदर नहीं है। तो ये 50 ये राजी हो गए, क्योंकि इनको तो कोई हिम्मत नहीं है कि ये खुद कराएं, या बलूचिस्तान में तो सिचुएशन ऐसी नहीं है, वहां जब तक फौज नहीं होगी तो कोई बंदा जा नहीं सकता वहां पे ड्रिल करने, या कोई कैसे पहुंच जाएगा बगैर फौज के। और फौज के खिलाफ तो वो बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही है, तो ये सारा 10 साल तो लगेंगे इनको पहले तैयारी में। उसके बाद कुछ निकलने शुरू होगा, उसके बाद ये भी नहीं पता कि वो गोल्ड जो निकलेगा वो आप पूरा का पूरा मलबा निकाल के बाहर ले जाएंगे या उसमें से गोल्ड निकाल के रखेंगे यहाँ पे। आप रिफाइनरी कहाँ लगाएंगे ये नहीं पता। रिफाइनरी अगर पाकिस्तान में लगे तो फिर हमें पता लगेगा कि जी इतना निकला था मलबा, उसमें से इतना गोल्ड निकला, इसमें से 50% हमारा है। वो बाहर सारा का सारा ही ले जाएंगे, उसमें से कहेंगे जी इतना सा गोल्ड निकला है, आपका 50। ये रिकॉर्डिंग के ऊपर जितनी बातें हो रही है ना, ये सब बुलशिट है। इसको छोड़ दे, ये किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये जहाज ले जाए या हेलीकॉप्टर ले जाए, कुछ नहीं होगा। सर ये ये सब कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब के हवाले से भी रूमर्स गर्दिश कर रहे थे कि इन्होंने जो है ना 15% के ऊपर सारा का सारा उनको बेच जी दिया, हाँ इस जी। तरह की कोई बात थी। बहरहाल और बेच दिया उन्होंने, और उन्होंने देखे 15% उनको मिलेगा अगर 10 साल बाद। हम्म, और अब अभी तो लगाना है वहां पे, अभी तो 2-3-4 बिलियन डॉलर उसकी खुदाई में, उसकी सारी सड़कें बनानी है वहां पे, लोगों के रहने की जगहें बनानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं वहां, पता नहीं क्या क्या बनाना है। वो अभी उसमें 3-4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। उसके बाद जब खुदाई शुरू होगी तो फिर असल बात होगी कि रिफाइनिंग।
कि जी ये जो देखे ना, एक आपने निकाल लिया खोद के मिट्टी और सारा कुछ मिला हुआ, अब उसको जो अलग अलग आपने करना है कि इसमें सोना कितना है, कॉपर कितना है, यूरेनियम कितना है, फलाना कितना है, वो कहाँ होगा? वो अगर पाकिस्तान में होगा तो फिर असल बात होगी कि जी हाँ आप बताएं हमें कि क्या है। अगर वो इन्होंने बाहर भेज दिया तो ये सारा का सारा आपके हाल से 80-90% गया, सऊदी अरब को भी कुछ नहीं मिलेगा उसमें। सर ये हमारी जो काबिज फौज है ना, इसकी मिसाल बिल्कुल उसी तरह की है। वो जो नशा ही नहीं होता, जब वो, अब देखिए ये है कि हमारी आपको इंजेक्शन मिल जाए, बाकी देखेंगे हमारी बाद में जो क्या होता है। हमारी जो आर्मी है, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले, मर्सनरी आर्मी है ना, लोगों के, दूसरे बिल्कुल। लोगों की जंगें लड़ 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 के ये पैसे कमाते हैं। अब वो जंगें खत्म हो गई है ना, तो अब इन्होंने पता है क्या, कि इन्होंने जो है ना घर का सामान बेचना स्टार्ट कर दिया है, मैं पौने पौने आपको एक मिसाल दामों। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो बिल्कुल फिट होती है। ये सऊदी अरब ने वो काम किया है जो हमारे एक एलए में मेरे भांजा कह लें या हाँ भांजा ही होता हम्म, है, तो कजन का बेटा। जब ये बिटकॉइन आए थे ना, बिटकॉइन, जी जी। तो वो पता नहीं लगा रहता है, तो ये उस वक्त बड़े सस्ते मिल रहे थे, पता नहीं 10-15-10 डॉलर भी, उसने कोई 100-200 बिटकॉइन लेके डाल दिए और वो भूल गया। पड़े रहे, उसने कहा क्या 100-200 डॉलर का है ये, तो पड़ा रहता है। वो अभी जब लास्ट ईयर उसकी 1 लाख डॉलर एक बिटकॉइन की कीमत हो गई, तो उसने जब चेक किया तो उसने कहा ओए मैं तो मिलियनर बन गया हूँ बैठे बैठे। और वाकई वो उसको मिलियनर बन गया, और घर भी ले लिया बड़ा, और पता नहीं सारा कुछ कर लिया बेचारों की हालत। तो ये सऊदी अरब ने वो बिटकॉइन की शुरू में अभी खरीदे, अब अगर वो उनके बाद में जाके बनते हैं तो बन जाए, लेकिन उनकी किस्मत, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या होगा, ना भी हुआ तो क्या हुआ। सर ये एक तो एक्सप्लेन कर दें, हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज क्या मलाखड़ा हुआ है। ओ यार, सर सुप्रीम कोर्ट वाले जज जो है ना, ये कबड्डी उतार के, पतलूने उतार के, क्या कबड्डी जो खेलते हैं वो क्या पहन के खेलते हैं? वो जो चड्डी। चादर सी चड्डी बांधी गई। पहन के। जी जी जी। चड्डी पहन के खेलते हैं ना। हम्म। ये सब आप आ गए मैदान में, फौजियों ने सबको एक दूसरे से लड़ा दिया है, फौजियों का ये काम था। और जो असली काम जो हुआ है ना, ये सारे के सारे जज जो है ना, ये बस कुछ जज उसमें से जिनको समझ आ रही थी वो अभी भी खड़े हुए हैं, बाकी सब वो कुछ चीफ बन गया तो कुछ ये फलाना चीफ बन गया, तो वो थोड़े दिन की बात है। जरा एक लफ्ज उन्होंने इधर उधर किया ना तो वो चीफ साहब जो है ना छुट्टी हो जाएगी उनकी। और इसलिए कि ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करा दी है कि जी सारी पावर जो है वो जुडिशियल कमीशन को दे दी है, जिसमें मेजोरिटी जो है सियासतदान और हुकूमत वाले जज, उसमें दो चार हैं, 8-10 जो है सियासतदान वजीर हैं फलाने। हम्म। तो ये सब इन्होंने सरेंडर खुद जुडिशरी ने खुद कर दिया। अब कितने जज रह गए, कितने जज खड़े रहेंगे, कितने दिन खड़े रहेंगे, ये सारी जुडिशरी का तो आप वो पढ़ लें, क्या कहते हैं, फातिहा। इन्ना लिल्लाह पढ़ लें, बाकी खैर। सर चलो। आखिर आखिर में क्विकली एक ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मुताले पाकिस्तान की किताब है, और जिसमें फिर जो मरियम मरियम नवाज की मरियम से तस्वीर लगा दी गई है। सर अब आप इनकी उन, अंदाजा करें इनकी हरकतों का। उनकी वालदा की भी होगी शायद, मैंने सुना था कि उनकी वालदा की और दोनों की वालदा की खिदमात भी की। तस्वीर है। अब ये देखें, हाँ फॉर्म जी। 47 के ऊपर आई हुई है, ये इन्होंने तहिया किया हुआ है मेरे पास, मैंने पूरा जोर लगा के जो है ना अजीम तरीन पाकिस्तान की लीडर बन जाना है। अगर मैं नहीं बनूंगी तो मैंने जो बच्चे आने वाले हैं ना उनके दिमागों में डाल देना है कि मरियम नवाज। और सर ये इनकी हुकूमत जाएगी तो 2 दिन नहीं लगेंगे, ये सारी किताबें जाकर किसी रद्दी के टोकरे में पड़ी होंगी और नई किताबें आ जाएंगी। वो इसको छोड़े, ये सब नहीं, लेकिन इनके सर इसके जो, पीछे कुछ सोच क्या है, यानी कि क्या सोच रहे हैं ये तो पागलों सोच की तो तरह। इनकी अपनी है ना। आप मुझे ये बताएं कि जब इनकी टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में पूरा जो बड़ा स्क्रीन है, सारी दुनिया वहां खड़ी होकर देखती है, उसमें मरियम नवाज की तस्वीर जब आती है तो वो 2 4 3 4 5 लाख डॉलर लेते हैं वो उससे। वहां पे इनके एड चल रहे हैं। और भाई मरियम नवाज को न्यूयॉर्क टाइम्स के जो लोग टूरिस्ट आए हुए हैं वो इनको देख के क्या सोच रहे हैं कि ये कौन है, ये कहां से आ गई, क्या हुआ भाई? हम्म। और कुछ नहीं पता किसी को। और ये 4 लाख 5 लाख डॉलर 3 लाख डॉलर जितने भी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा की देखे न्यूयॉर्क में पब्लिसिटी हो रही है। तो इनको तो तस्वीरें खींचवानी है, टिकटॉक करना है अपनी, इसी में लगा रहने, बाकी कोई काम सीरियस काम नहीं करना, अपनी तस्वीरें वो किताब में छपवा लें। छोड़ो यार, ये अब
सर मुझे खाने पीने वाले लोग हैं, खाने पीने दो इनको जब तक खा रहे हैं। सर मुझे लग रहा है ये एक माइंड सेट है। मुझे याद है कि इधर कनाडा में ना, हाँ, एक बिल्कुल। कनाडा में एक बंदा आया इधर, वो देहात से था, और बस अजीबोगरीब सी उसकी पर्सनैलिटी थी। तो वो कोई 4-5 साल के बाद जब पाकिस्तान गया ना, तो उसने अपने शहर के अंदर ना बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए। बिल बोर्ड्स भी खुद ही लगवाए कि फलाना अच्छा। फलाना को हम वापस कनाडा से वापस आने पर मुबारकबाद देते हैं, कि जी पता लगे जी कोई। वो होता है ना, सेल्फ प्रमोशन इनके अंदर तो सिवाय सेल्फ प्रमोशन के और कुछ है ही नहीं, पब्लिसिटी सेल्फ बस। हम्म। तो ये है इनका। ठीक है, करें जब तक कर सकती है, सरकारी खर्चे पे है ना, जेब नहीं दिए। जरा मुझे कोई बता दे कि जी न्यूयॉर्क टाइम में जो ये न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे जो ये एड चले थे, क्या इन्होंने जेब से दिए? चले ठीक है, फिर तो बड़े इनके पास तो है हिम्मत के जी अपने एड दे। सर हमारे सरकारी टैक्सेस का ही खर्चे पैसा नहीं है। दिए। हमारे टैक्सेस का पैसा है। अब आप ये देखें, दोबारा इसको अब देख, रीप्रिंट करवाया होगा कि लाखों करोड़ों रुपए लग गए होंगे सिर्फ इसी के ऊपर ही। वो ठीक है, वो सारे डस्टबिन में जाएंगे, फिर लोग आएंगे तो फिर उसको ठीक करेंगे, जो भी कर सकता है ठीक करेगा। वरना इनको देख के क्या कहेगा कोई यार? वो किताब पढ़ के लोग गालियां ही देंगे यार, अच्छा ये भी आ गई, ओहो ये टिकटॉक मम्मी, ये पता नहीं क्या। आजकल तो यार बच्चा बच्चा जो है वो वीडियो उसके हाथ में, फोन उनके हाथ में, यूट्यूब उनके हाथ में, सब कुछ देख रहा है, टिकटॉक उनके हाथ में। हम्म। तो उन सबको पता है कि ये कौन है, क्या करते हैं। सर चलो इन्फॉर्मेशन का सर। दौर है ना। हम जो हाँ, हैं, अगर मैं अपने आप को भी कंपेयर करता हूँ, अगर मैं 97 में चला जाऊँ ना, लेट 90s के अंदर, तो मैं सोचता हूँ यार मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हो गया हूँ। यानी इन्फॉर्मेशन है ना, आपको कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन हर तरफ से, जो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इंफॉर्मेशन मिल है। रही है। लेकिन इनके जो हथकंडे हैं ना, ये अभी भी वही है पुराने वाले, जब इन्फॉर्मेशन का दौर नहीं था। 90s, अर्ली 90s के अंदर, लेट 80s के अंदर, या उससे पहले जो भी टाइम था। तो ये समझते हैं, इनको पता नहीं, मशवरे देने वाले जो है ना, इन्होंने भी अपने जैसे हायर किए हुए। मैं आपको बताऊं, ये खुद नहीं है और यार मशवरे। इनको ये बताया जाता सबको है कि आप ये भी करें, तो ये कर लेते हैं सोचे समझे बगैर ही। सर, सर मेरी बात सुनने, सबको पता है क्या कर रहे हैं, सबको पता है कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, सबको पता है कितने पैसे जा रहे हैं, सबको पता है मुझे कितने मिल रहे हैं। और ये लोग ये पसंद करते हैं, इनको यही मशवरा दो और कोई मशवरा ना दो। थैंक यही यू है सर, इनका। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके सर।